तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 3 फरवरी 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। जल्दी अब देश में लोगों को लगाई जाएगी नीडल फ्री वैक्सीन, यानी इस वैक्सीन को लगाने में इंजेक्शन की तरह सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। व्हाट्सएप की तरफ से आने वाला है जल्दी एक नया अपडेट। इस अपडेट के बाद भेजे गए मैसेज 2 दिन के बाद भी कर सकेंगे डिलीट सभी जगहों से। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आई है एक बड़ी ही भयंकर और खतरनाक खबर। जानकारी के मुताबिक एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया है जो देश के अंदर नकली कोरोना की वैक्सीन बनाकर उसे लोगों को लगा रही थी। जानकारी के मुताबिक इस गैंग का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। पूरे देश भर में जल्द लागू होगा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रावधान। इस प्रावधान के आ जाने के बाद जमीन से जुड़े घपले या विवाद नहीं हो सकेंगे। जानकारी के मुताबिक गांव से लेकर शहर तक सभी जमीन को मिलेगा एक यूनिक नंबर, जैसे आधार कार्ड का होता है। देश में हर क्रिप्टो लेन देन पर होगी आयकर विभाग की नजर। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने के बावजूद भी एक्सपर्ट का कहना है कि ये देश में वैध नहीं हुई है। देश में एक बार फिर से मिले 1,61,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1700 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान कोरोना की वजह से। हालांकि इसी दौरान 2,80,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। गुत्थी और मशहूर गुलाटी का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी। हालांकि अब सेहत में है पहले से ज्यादा सुधार। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आई है बड़ी खबर। सीबीएसई ने टर्म 2 सब्जेक्टिव सैंपल पेपर पैटर्न के लिए स्व मूल्यांकन चार्ट किया है जारी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी कई बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। निडल फ्री वैक्सीन की सप्लाई हुई शुरू। फिलहाल 7 राज्यों में किया जाएगा इसका इस्तेमाल। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत होगी 358 रुपए। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और वैक्सीन जायकोविडी की सप्लाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन निडल फ्री है, यानी कि इसे लगवाने के लिए किसी भी प्रकार की सुई चुभने का दर्द नहीं सहना होगा। हालांकि अब तक बाजार में आई अन्य कोरोना की वैक्सीन की तरह इसके 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड और निडल फ्री है। जानकारी के मुताबिक इस वैक्सीन को अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने तैयार किया है। बीते बुधवार से ही कंपनी ने इसकी सप्लाई केंद्र सरकार को देना शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने फिलहाल इसकी 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। वैसे आपको बता दें, ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। साथ ही जानकारी मिली है कि कंपनी ने जायकोविडी वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार के अलावा देश के 7 राज्यों में भी शुरू की है। और वो 7 राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और झारखंड। इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी इसे जल्दी खुले बाजार में मेडिकल स्टोर्स पर भी बिक्री के लिए उतारेगी। इसकी कीमत वैसे तो 265 रुपए है, लेकिन इसके साथ एक 93 रुपए का एप्लीकेटर भी आएगा। इसी एप्लीकेटर के जरिए वैक्सीन लगाई जाती है। आसान सी भाषा में कहें तो इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 358 रुपए हो जाएगी। साथ ही जानकारी मिली है कि ये वैक्सीन 12 साल या इससे ऊपर के लोगों को लगाई जा सकेगी। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वैक्सीन की 2 नहीं बल्कि 3 डोज लेनी होगी और हर डोज में केवल 28 दिन का अंतर होगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण या कह ले खतरनाक खबर आई है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। देश भर में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होगा लागू। जमीनी संबंधी विवाद और फर्जी बेनामे पे लगेगी रोक। जी हां, जमीनी सुधार की दिशा में पहल करते हुए भारत सरकार ने आम बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। राज्यों में जमीनी संबंधी विवादों की बढ़ती संख्या पे काबू पाने के लिहाज से ये प्रावधान काफी कारगर साबित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर जमीन की अपनी अलग पहचान निश्चित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जमीनी संबंधी विवाद और फर्जी बेनामे जैसी अबूझ पहली से निपटने के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पूरे
देश में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य की सरकारें भी सहमत हो चुकी हैं। जानकारी मिली है कि इस मामले में एक खास सॉफ्टवेयर से नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को जोड़ दिया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में ज्यादातर राज्यों की जमीनों के दस्तावेज का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड बनाया जा चुका है। जैसे ही देश में सभी जमीनों का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, फिर इन्हें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT से लिंक कर दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रावधान के जरिए सभी जमीनों को एक यूनिक ID नंबर दे दिया जाएगा। जिस तरह से हर आधार कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर देने के साथ ही सभी जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में अगर जमीन पे कोई विवाद होता है, कोई जबरदस्ती किसी जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, तो इन सभी चीजों पे रोक लग जाएगी, क्योंकि ID नंबर के जरिए आसानी से पता चल जाएगा कि ये जमीन किसकी है। कोरोना की नकली वैक्सीन बनाने वाले 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक देश भर में फैला है इनका नेटवर्क। जी हां, वाराणसी में STF की जांच में सामने आया है कि 5 आरोपियों ने एक ऐसा नेटवर्क फैलाया है कि नई दिल्ली, बिहार, झारखंड, कोलकाता, असम, त्रिपुरा और पूर्वांचल सहित कई पश्चिमी जिलों तक कोरोना से जुड़ा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसके अलावा कोरोना की नकली वैक्सीन, साथ ही में कोरोना टेस्ट की नकली किट पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का रैपर बदलकर इसे रैपिड कोविड किट बना देते थे, यानी कि कोरोना की जांच करने वाली किट। वहीं डिस्टिल वाटर और ग्लूकोन डी से कोरोना की नकली दवाएं बनाते थे। STF ADG अमिताभ यश के अनुसार इस धंधे में शामिल 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही जानकारी मिली है कि आरोपियों के यहाँ जब टीम ने छापा मारा तो 3 कमरों में दवाइयों के रैपर फैले हुए थे। इसी दौरान STF की टीम को नकली 10,800 रैपिड कोविड टेस्ट किट मिले। साथ ही 1600 नकली कोरोना की वैक्सीन मिली। इसके अलावा 1550 रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन मिला। साथ ही में 6000 से ज्यादा ऐसी शीशी मिली जो कि किसी तरह के केमिकल से भरी हुई थी। तो दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को कोरोना की नकली वैक्सीन लगा दी जाती है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी की वजह से जब भी वैक्सीन लगाएं तो ये ध्यान रखें कि वो जगह भरोसे की हो जहाँ पे आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। व्हाट्सएप में आने वाला है जल्दी एक नया अपडेट। इसके आ जाने के बाद अब 2 दिन के बाद भी डिलीट कर सकेंगे भेजे हुए मैसेज सभी जगहों से। जी हां, व्हाट्सएप अब एक ऐसे अपडेट पे काम कर रहा है जिसके आ जाने के बाद आप किसी मैसेज को 2 दिन के बाद भी डिलीट कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप कंपनी डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की टाइमलाइन को 2 दिन 12 घंटे तक बढ़ाने पे काम कर रही है। अभी डिलीट फॉर एवरीवन 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड के लिए रहता है, यानी कि आप इतने देर में भेजे गए मैसेज को सभी के पास से डिलीट कर सकते हैं। हालांकि अब नए अपडेट की मदद से लोग लंबे समय के बाद भी गलती से भेजे गए मैसेज को किसी के भी पास से डिलीट कर पाएंगे। वैसे अभी हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पे काम कर रहा है कि जिसकी मदद से आप 7 दिन के बाद भी भेजे गए मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें, इस वाले खबर की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 2 दिन 12 घंटे में जो मैसेज को डिलीट करने वाला फीचर है, इसकी पुष्टि हो गई है। व्हाट्सएप फीचर को ट्रैक करने वाली साइट बीटा ट्रैकर यानी वीबीटा इन्फो ने इस फीचर की जानकारी दी है। आसान सी भाषा में कहें तो इस अपडेट के आ जाने के बाद आप अपने भेजे गए मैसेज को 2 दिन 12 घंटे के बाद भी डिलीट कर सकेंगे। फरवरी के महीने से SBI ने बढ़ा दिया है IMPS का चार्ज। वहीं अब ताजा जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड पे बढ़ा दिया है चार्ज। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसकी शाखाओं से इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि IMPS के तहत रकम ट्रांसफर करने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब IMPS के जरिए 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि इस तरह के हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपए और 20 रुपए का GST देना होगा, यानी लगभग 22-23 रुपए। जानकारी के मुताबिक SBI का ये नियम फरवरी के इस महीने से लागू हो गया है। ताजा जानकारी फिलहाल आई है ICICI बैंक की तरफ से। जानकारी के मुताबिक ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड पे चार्ज बढ़ा दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है ये नया बदलाव 10 फरवरी से लागू हो जाएगा। इस नए बदलाव के बाद कैश एडवांसेस पर ट्रांजेक्शन चार्ज 2.5% लगेगा। हालांकि ये कम से कम 500 रुपए होगा ही। इसी तरह ये भी जानकारी दी गई है कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो कुल रकम का 2% चार्ज लिया जाएगा। हालांकि कम से कम 500 रुपए तो लिया ही जाएगा, यानी कि अगर 500 रुपए का चेक भी बाउंस हो जाता है तो पेनल्टी 500 रुपए देनी ही होगी। आपको बता दें, ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो लोग अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं और खास करके उसके जरिए ATM से पैसा वगैरह निकालते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज बढ़ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर या उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या ब्रांच भी जा सकते हैं।
देश में खुलेगी जल्दी डिजिटल यूनिवर्सिटी। आइए आसान सी भाषा में बताने की कोशिश करें कि डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या होती है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 यानी कि 1 फरवरी को देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का ऐलान किया। डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि इसका निर्माण हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा प्रभावित होने का जिक्र करते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। अब हो सकता है कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डिजिटल यूनिवर्सिटी कैसी होती है। तो आपको बता दें, डिजिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो छात्रों को कई तरह के कोर्स और डिग्रियों की शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। आसान सी भाषा में कहें तो पढ़ने वाले छात्र को एक बार भी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जानकारी के मुताबिक हमारे देश की ये डिजिटल यूनिवर्सिटी आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए देश की अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करेगी। वित्त मंत्री ने अभी ये बात साफ नहीं की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन समेत कई कोर्सेज की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद छात्रों को भी वर्ल्ड क्लास की शिक्षा मिल पाएगी। असल में बात यह है कि इस डिजिटल यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जुड़ी होंगी और छात्रों की पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होगी। जाहिर सी बात है, पढ़ाई पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर इसी सर्टिफिकेट के जरिए जॉब भी मिल सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में इस तरह की डिजिटल यूनिवर्सिटी पहले से ही चल रही है। देश में हर क्रिप्टो लेन देन पर होगी आयकर विभाग की पैनी नजर, लेकिन टैक्स लगाने के बाद भी वैध नहीं हुई है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि डीवीए या कह ले क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाने से आयकर विभाग को पता चलेगा कि देश में कौन से लोग इसमें निवेश कर रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग किस तरह से और कहां पे हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक क्रिप्टो या डिजिटल एसेट पे टैक्स लगाने का अर्थ ये नहीं है कि ये संपत्ति वैध हो गई है। आसान से भाषा में कहें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है, भले ही सरकार ने इसकी कमाई पे 30% का टैक्स लगा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है वो वैध हो गई है हमारे देश में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वैध होती हैं, वैलिड नहीं होती हैं, तब भी उन पे टैक्स लगा दिया जाता है और फिलहाल इसी तरह से अभी ये क्रिप्टो करेंसी है। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे लोग मुनाफा कमा रहे थे, इसी की वजह से इस पे टैक्स लगाया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने लोगों को समझाते हुए कहा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है, ये असल में करेंसी नहीं कहलाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक करेंसी तो वो होती है जिसकी जिम्मेदारी कोई सरकार ले और कोई सरकार उसे जारी करे। हालांकि हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी या जो बिटकॉइन करेंसी है उसे कोई सरकार वगैरह जारी नहीं करती। इसी की वजह से वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये एसेट में गिनती की जाएगी। आसान सी भाषा में कहें तो जिस तरह से आपकी बाइक होती है, कार होता है, प्लॉट जमीन वगैरह होता है, तो इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी एक एसेट माना जाएगा और इससे जो भी कमाई होगी उस पर 30% का टैक्स और 1% का TDS लगेगा। देश में एक बार फिर से मिले 1,61,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 1700 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,61,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,16,30,885 हो गई है। साथ ही आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,97,975 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,81,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,95,11,307 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 16,21,603 हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को लिखा पत्र, कहा बच्चों को जल्द से जल्द लगे कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक। जी हां, टीकाकरण प्रक्रिया को और तेज करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बीते बुधवार को राज्य की सरकारों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 15 से 18 वर्ष के आयु वाले किशोरों किशोरियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक तेजी से लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए रोजाना समीक्षा करने के लिए कहा है।
सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी, अब सेहत में है पहले से ज्यादा सुधार। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो में गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी की भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के स्वास्थ्य को लेकर मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुनील की मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में हार्ट सर्जरी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो सुनील ग्रोवर के दिल में ब्लॉकेज थी और इसी के चलते उनकी सर्जरी हुई है। हालांकि फिलहाल अच्छी खबर यह है कि वो खतरे से बाहर हैं और उनकी सेहत में सुधार है। आज 3 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 फरवरी को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में बारिश और हिमपात यानी कि बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा आज 3 फरवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भी आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। सीबीएसई ने टर्म 2 सब्जेक्टिव सैंपल पेपर पैटर्न के लिए स्वमूल्यांकन चार्ट किया जारी। कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को मिलेगी बड़ी मदद। जी हां, शैक्षिक वर्ष के बीच में पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में बदल दिया गया है और इस बात पे काफी छात्र और शिक्षक भी शिकायत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि बिना ऑफलाइन कक्षाओं के छात्र लंबे सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे, यानी कि छात्रों के मूल बातें ऐसे स्तर पे नहीं है जिससे वो बोर्ड परीक्षा में सही से अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वमूल्यांकन चार्ट उपलब्ध करा दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, जो साथ ही में एक्स्ट्रा सैंपल पेपर के साथ डाला गया है, यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। आने वाले दिनों में जो भी छात्र सीबीएसई के टर्म 2 10वीं और 12वीं के परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो लोग इस वाले चार्ट को देखकर और जो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर जारी किए गए हैं उसको देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सके। ज्यादा जानकारी के लिए और जो स्वमूल्यांकन चार्ट जारी किया गया है या जो साथ ही में एक्स्ट्रा सैंपल पेपर डाला गया है, इसको आप डाउनलोड करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पे जा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर के तहत बताया कि सरकार पूरे देश में एक प्रावधान लागू करना चाहती है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, जिसके जरिए सभी जमीनों को एक आईडी नंबर दे दिया जाएगा, जिसके बाद जमीनों में घोटाला करना काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार की ये योजना या प्रावधान फायदेमंद होगा या नहीं। आपकी पर्सनल राय के मुताबिक इस पर आपका क्या कहना है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। जूनियर टीम इंडिया लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची। परसों 5 फरवरी को इंग्लैंड से होगी खिताबी भिड़ंत। जी हां, भारत की जूनियर टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर 90 वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने लगातार चौथी और ओवरऑल 8वीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एंट्री ली है। बीते रोज के मैच की बात करें तो 50 ओवर में भारतीय टीम ने सबसे पहले 290 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 194 रन बना सकी और इस तरह से इस मैच को भारत ने जीत लिया। तो अब इसी के साथ भारत की जूनियर टीम फाइनल में पहुंच गई है। क्रिकेट जगत से जुड़ी देखें एक और बड़ी खबर। अहमदाबाद में 6 फरवरी को होगा ऐतिहासिक मैच। इंडिया 1000वां वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनेगी। जी हां, टीम इंडिया की मेन टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में मैदान पे उतरने के साथ ही इतिहास रच देगी। भारत का ये 1000वां इंटरनेशनल वनडे मैच अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसी के साथ ही टीम इंडिया 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच 6 फरवरी को, दूसरा 9 फरवरी को और तीसरा 11 फरवरी को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। हालांकि टीम इंडिया के लिए एक छोटी सी दिक्कत आई है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हालांकि इस मैच से पहले टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। जानकारी के मुताबिक 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए है बुरी खबर। धवन, श्रेयस समेत 3 खिलाड़ी हो गए हैं कोरोना संक्रमित। जी हां, वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी और कई स्टाफ कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित होने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम में शामिल है ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। सरकार ने ट्विटर, गूगल और फेसबुक को लगाई फटकार। कहा, फेक न्यूज कंटेंट से भारत की छवि हो रही है खराब। जी हां, फेक न्यूज को लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर, गूगल और फेसबुक की तीखी आलोचना की है। सरकार के मुताबिक इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज ना फैले, इसको लेकर अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। साथ ही ये प्लेटफॉर्म फेक न्यूज के कंटेंट भी नहीं हटा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है। यानी दूसरे देश के लोग भारत को बुरा भला कहते हैं। अभी हाल ही में बीते सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और अधिकारियों के बीच वर्चुअली बैठक हुई थी, जो कि काफी तनावपूर्ण रही। हालांकि बैठक में कंपनियों को कोई चेतावनी वगैरह नहीं दी गई, जिससे यही अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार चाहती है ये सभी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे कंटेंट को अच्छे से अच्छा पेश करें, यानी कि फेक न्यूज को रोकें। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि सरकार पहले ही कई नियम और कानून ला चुकी है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ गलत काम करता है, किसी को भला बुरा कहता है या कोई फेक न्यूज फैलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज 3 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।